बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, एक तरफ जब हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों की तरफ से इस बात के इशारे, इस बात के इंदिए मिल रहे हैं कि कहीं पर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो ताख़ीर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि ये लोग बर वक्त इंतखाबात नहीं करवाना चाहते हैं दोनों सूबों के अंदर, क्योंकि गवर्नर्स जो हैं वो डेट नहीं दे रहे हैं, मामला जो है वो हाई कोर्ट्स में जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि कहीं ना कहीं हुकूमत मुल्क के अंदर मौशी इमरजेंसी का भी सोच रही है और उस बिना पर अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात को भी मुलतवी किया जा सकता है, 1 साल तक उसकी मुद्दत जो है उसमें तौसी की जा सकती है। बहरहाल एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, साथ ही आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इस पे ऑब्वियसली जो हुकूमती रद्द अमल आया, जो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी आपने देखी, जिसमें बाकायदा तौर पे खान साहब को कहा गया कि बिल्कुल आइए शौक पूरा करें, लेकिन आप लीड करें, सबसे पहले आप जेल में जाएं, जेर इल्तवा मुकदमात में आपने जो जमानत की दरखास्तें दे रखी हैं वो वापस लें, जो स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं वो वापस लें और आप आगाज करें, हमें कोई मसला नहीं है। और साथ ही आज हुकूमत ने आदादो शुमार भी बताए कि एक तो जो खान साहब कह रहे हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे जो नंबर ऑफ डेज हैं, कितने दिनों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अपोजिशन के रहनुमाओं को जेलों में जाना पड़ा, उसके वो भी बताए। उसमें आसिफ जरदारी हैं, फरियाल तालपुर हैं, मरियम नवाज हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं। आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पे ये बताया कि आपने इनको कितने दिनों के लिए जेल में रखा था, और ऑब्वियसली एक तंज भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे कि आपके लोग तो 4 दिन 5 दिन के बाद ही रोना शुरू हो गए हैं। आज शेख रशीद साहब के हवाले से भी लेटेस्ट ये हुआ कि उनको जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। गो के जिस्मानी रिमांड उनका तलब किया गया था, लेकिन उससे इनकार कर दिया अदालत ने। अब आज जो शेख रशीद साहब और आजम स्वाति साहब का नाम जो है एक और जगह पर आया, जब यह जिक्र हो रहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए, तो उनके अपने मीटिंग के अंदर, उनके अपने इजलास के अंदर फवाद चौधरी की यह सजेशन आई थी कि आजम स्वाति और शेख रशीद को एपीसी में जाना चाहिए। शेख रशीद साहब बहरहाल जेल में, हम सोमवार को समाअत है, वहां देखते हैं कि क्या होता है उनके जमानत के फैसले पर, अदालत जो है वो क्या जमानत के हवाले से फैसला लेती है। इन तमाम चीजों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी याद रहे कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने इस वक्त जो अपोजिशन के लोगों की और सहाफियों की जिस अंदाज में गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उससे बढ़ के उन पर जो बगावत और गद्दारी के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो दहशतगर्दी के हवाले से एक पूरे मुल्क का मसला है, इसमें किस तरीके से तमाम जमातें इकट्ठी होकर यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बना पाएंगी जिस पर सबका इत्तफाक हो। मुझे बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वज़ीर बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अतर काज़मी साहब आपका भी शुक्रिया। ज़रा अतर काज़मी साहब, आपके मैं तज्ज़िये से आगाज़ कर लूँ। जेल भरो तहरीक का ऐलान खान साहब ने कर दिया, तारीख अभी नहीं बताई, ये कहा कि कारकुन तैयार रहें। जो अभी तक की सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ही उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है उसके बाद जो मुजाहमत हुई है, हाँ ज़िमनी इलेक्शंस में उनको कामयाबी मिलती रही है, बट उनकी पॉलिसीज़, एहतजाजी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहीं। असम्बलियों से बाहर आना है, फिर वापस जाना है, वो जिस तरीके से उनको ये लक़ब दिया गया यू टर्न के हवाले से कि यू टर्न्स लिए जा रहे हैं, तो ये जेल भरो तहरीक भी आपको लगता है कि कल को एक यू टर्न ले लेंगे खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या वाकई इस वक्त जो बहुत ही बुरी मईशत के साथ अवाम जिंदा है वो अपना रोजगार देखेगी, या जेलों में जाके बैठ जाएंगे खान साहब के कहने पे?
देखें, ये एक सिंबॉलिक होता है कि आपने पैगाम क्या देना। आपने पैगाम ये देना है कि मुआशरा उस हालत में पहुंच गया है कि बेहतर है कि हम बाहर रहने के बजाय जेल में चले जाएं, इसलिए कि आपने पूरे मुल्क को, पूरे मुआशरे को एक बुनियादी तौर पे एक जेल बना दिया जहां पे किसी की कोई हकूक नहीं है, और ये वो पैगाम देना चाहते हैं। अब इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे, कितने लोग अंदर जाएंगे, लेकिन ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। इसकी नजीर आपको पाकिस्तान में भी मिलती है और दुनिया के दीगर ममालिक में भी मिलती है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो हालात हैं, खान साहब का आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, और माजी में भी लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि उनके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जाम थे। आजकल अगर किसी सहाफी को या किसी सियासतदान के ऊपर मुकदमा हो रहा है तो वो बोलने पे हो रहा है, आजादी राय के ऊपर हो रहा है। तो ये एक बड़ा मेन डिफरेंस है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी वो लोग रो रहे हैं तो ये कर रहे हैं। जिस किस्म की मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगते हैं, वो मेरे ख्याल में किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क और किसी भी हुकूमत के लिए कोई काबिल फख्र नहीं है। शेख रशीद साहब को जिस तरह आज धक्के मारे गए, 70-75 साल उनकी उम्र है, और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सिंध में मुकदमा दर्ज हुआ है बिलावल साहब के हवाले से। तो जो बिलावल साहब कहते थे मोदी का यार नवाज शरीफ को, क्या वो तौहीन नहीं थी? उस पे एक पंजाब में मुकदमा नहीं बनता। तलाल चौधरी साहब की जो वीडियोस हैं, आप सारे मीडिया ने चलाई हैं, किस किस्म की उन्होंने नाजेबा गुफ्तगू की बिलावल साहब के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात जब हो रहे थे लाहौर में, और बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की अगर आप मुकदमे कायम करेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि जनाब कि ये मुल्क में जमहूरियत भी है और आइन के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है, ये कतन ना इससे आपकी हुकूमत का इमेज बेहतर होगा, ना इससे आपके मुखालफिन को नुकसान होगा। उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जो जमात है, जिसके हवाले से ये तासुर है कि जमहूरियत पसंद जमात है, आपको लगता है कि खान साहब खुद से आगाज करेंगे, जैसे पीडीएम ने आज उनको चैलेंज किया, हुकूमत ने उनको चैलेंज किया है कि आइए सबसे पहले फिर अपनी गिरफ्तारी दीजिए? अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो करेंगे ये नहीं करेंगे। हुकूमत ने तो वैसे ही ये चैलेंज अपने सर पे लिया हुआ है, वो हर किसी को तो पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो उनकी ख्वाहिश तो होगी कि खान साहब को भी अंदर डाला जाए। आपने सियासतदानों के हवाले से तो अथर कह दिया कि उन पे मुबैना करप्शन के उस वक्त केसेस थे, आप कह रहे हैं कि इन पर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सहाफियों का तो उस वक्त भी हमने देखा था। ऑब्वियसली उस वक्त चाहे वो तलत हुसैन सैयद का प्रोग्राम हो, वो मतीउल्लाह जान हो, उनके साथ तो जो हुआ वो हमारे सामने है। अबसार आलम के साथ जो हुआ वो हमारे सामने। और मतीउल्लाह जान या इन लोगों के बारे में आप करप्ट तो इनको नहीं कह सकते ना। मतीउल्लाह जान जैसे शख्स को, चाहे मेरे उनसे 100 इख्तलाफात ही क्यों ना हो, अब उनको आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये फाइनेंशियली करप्ट आदमी है। बहरहाल एनीवेज, मूविंग ऑन, सईद गनी साहब, ये हुकूमत फिर अपना ही नुकसान करने जा रही है। खान साहब ने तो ऐलान कर दिया जेल भरो तहरीक का, आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, एपीसी में आप बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी हैं। आज शाह महमूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो आपका रवैया है कि आप एक तरफ तो दावत देते हैं लेकिन बाद में मुकदमे बना रहे हैं, और मुकदमे भी गद्दारी के, बगावत के बना रहे हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए और मुश्किल नहीं हो जाएगी ये जेल भरो तहरीक खान साहब की अगर शुरू हो गई तो? देखिए सादिया, एक तो मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे जो पीटीआई के दोस्तों के साथ नागवार गुजरेगी, लेकिन मेरी राय है और मैं वो रखना चाहता हूँ। देखिए, मेरी राय इमरान खान साहब के मुतालिक ये है कि वो सियासी तौर पर कोई, शायद उनका इतना कोई पॉलिटिकल विजडम है नहीं। जो वो फैसले करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इनकी जमात में भी जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं वो खुद बड़े परेशान होते हैं कि अब इसका हम डिफेंड कैसे करें, इसको मुंह कैसे दें। चाहे वो इनके असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात हो, चाहे वो असम्बलियों को डिसॉल्व करने की बात हो, चाहे असम्बलियों में वापस आने की बात हो, ये तमाम फैसले मेरा ख्याल है कि शायद इसके पीछे कोई सोच नहीं होती, वो बस कर देते हैं जज्बात में बगैर किसी मशावरत के, और उसके बाद वो फिर उनसे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी अपनी राय जो मर्जी करें। लेकिन इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने जेल भरो तहरीक की भी बात की है, ये हर डेमोक्रेटिक पार्टी का हक होता है और वो करते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज होती रहती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई जैसी जमात जिसने जो परवान चढ़ी वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ी, इलेक्शन भी उनके बलबूते पर जीते, हुकूमत अगर 3-3.5 साल चलाई बहुत बुरे अंदाज में, वो भी जो कुछ भी चली वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे चलाई, अपना कोरम भी उससे पूरा करते थे, अपने लोगों को जाके उनकी पेशियां करवाते थे कि जिनसे कहें कि हमें वोट करें, सेनेट के इलेक्शन हो या कोई और तरह की चीजें हो तो करते रहें। तो ऐसी कोई जमात, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर इतनी कोई ताकत और सकत होती है कि वो लोग इस किस्म के फैसले कर सके। लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि उस पर
उम्मीद है कि वो अमल दरामद भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। दूसरी बात साहब कह रहे हैं कि जी ये मुकदमात की जो बात उन्होंने की, मुकम्मल कीजिए, फरमाइए। उनकी मर्जी। देखें, जो मुकदमात की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को तो शायद ये हक है कि वो इनकी मजम्मत करे कि ये गलत हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें आज भी इतनी हिम्मत है कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर ज्यादती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का क्यों ना हो। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है अपने दौरे हुकूमत में आते, तो चंद नाम गिनवाए ना, खवातीन जर्नलिस्टों के साथ जो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी और मादर पिदर आजाद जो गालम गलोच उन्होंने की, जिस तरह हैरस उन्होंने किया उनको, सरे 10 बिल्कुल सही है, सरे 10 जो नाम आए वो मैंने किए और फहरिस्त काफी लंबी है, भी है, बहुत लंबी फहरिस्त है, ये सारे कुछ करते रहे। इन्होंने खुद मुकदमात लोगों पे बनाए, इन्होंने खुद मुकदमात लोगों पे बेइंतहा बनाए। ये नैब की बात करते हैं, लेकिन नैब के अलावा भी केसेस बने, गद्दारी के केसेस भी बने, लोगों को जेलों में भी डाला, 2-2 साल तक जमानतें नहीं होती थी, लोग जजेस जो वो केस नहीं सुनते थे। ये तमाम चीजें आज नहीं हो रही है, इनके दौर में होती रही हैं। तो आज अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती भी हो रही है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों का जिगर है, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इनको हक नहीं पहुंचता कि जो चीजें ये खुद करते रहे और बहुत आगे जाकर करते रहे। किसी को 3 दिन के लिए अगर जेल चले गए तो कहें जी इसको जेल क्यों भेज दिया, नहीं जाना चाहिए था, गलत किसी को भी। लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो केस है, ये बार बार कहते हैं जी मुंशी कह दिया, मुंशी कहने पर नहीं हुआ है भाई। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, उनके खानदान को धमकियां दी है, थ्रेट दिया, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की दरखास्त FIR कटी है, और उसमें मुझे नहीं पता कि क्या इनको लगता है। दूसरी बात जो शेख रशीद साहब की करते हैं, मुझे तो लग ये रहा है, मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, कि इमरान खान साहब ने जो इल्जाम लगाया आसिफ अली जरदारी पर कि वो मुझे कत्ल करवाना चाहता है, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए, उसके शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, ये उनको शायद शेख रशीद ने कहा है, इसलिए कि उसने खुद यही बातें अपने तौर पर कही हैं, और ये इतनी संगीन और घटिया किस्म की बातें हैं, हम इस पर चुप करके बैठ नहीं सकते हैं। हम इस चीज को वाज़ेह करना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस पे आती हूँ जरा, लेकिन ऑब्वियसली जरा दोबारा ये जो जेल भरो तहरीक का ऐलान खान साहब ने किया है, ओन अब्बास साहब, एक तो ऑब्वियसली खान साहब कह रहे थे कि जमहूरी हक है, हम मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते थे, लेकिन मईशत की हालत ऐसी है कि हम जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। आज जो हुकूमत की तरफ से आप लोगों पर तंजो तनकीद के नश्तर बरसाए गए, ये कह के कि हम तो, हमारे लोग तो साल साल से ज्यादा जो है जेल काट के आए हैं, और आपके लोग 4-4 दिन के बाद आके बाहर रोना शुरू हो गए हैं, और फिर 25 मार्च को वो कहते हैं कि जी आपकी कॉल पे अवाम बाहर नहीं निकली, तो अब वही अवाम जेलों में क्यों जाएगी आपके लिए? पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जिन लोगों के बारे में आप या लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं कि शायद उन्होंने जेल 4 दिन रहने की वजह से रोना शुरू कर दिया, उनको ये याद करा दूं, आजम सवाती इसलिए नहीं रोया था कि आपने 1 हफ्ते के लिए उसको जेल में रखा था। आजम सवाती इसलिए रोया था कि आपने उसके खानदान की चादर 4 दीवारी को पामाल किया था और उसके घर के अंदर के एक वीडियो को रिलीज करके पूरी दुनिया में उसको खराब किया था। अगर इस पे भी अगर कोई इंसान रो नहीं सकता तो मैं माफी चाहता हूं, इससे बड़ी शायद गैरत किसी भी इंसान में नहीं हो सकती कि इसके ऊपर रोना ना शुरू कर दे। सो उस रोने को आप तकलीफ से नहीं मैच कर सकते, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं उनको शायद इमरान खान साहब की जो रवैया है या जो एक पॉलिटिकल जो विजडम है वो समझने में तकलीफ जरूर पेश आएगी, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकल सियासत से बहुत दूर की बात है। कोई शख्स पाकिस्तान में, आप पूरे 70 साल की तहरीक बता दें, आज तक किसी शख्स ने अपनी हुकूमत को, जिसके 8 महीने रहते हो, मैं पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वो एक दिन के लिए यहां हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में उसने 8 महीने की हुकूमत सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। जिस सिलसिले में, जिस वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत या दुनिया में जमहूरियत होती है, वो होता है अवाम को डिलीवर करना। आप उनकी इश्यूज की बात करते हैं, आप बिजली के बिल हैं, लोगों की जोरमर्रा की इशियां हैं, जो भी जिंदगी के इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए। अगर वो सिस्टम ही डिलीवर ना कर रहा हो तो फिर सिस्टम का फायदा नहीं है। सो इमरान खान साहब जब इस्तीफे दे के बाहर आते हैं असेंबली से, या पंजाब की या केपी की असेंबली तोड़ते हैं, तो यकीनन जो सियासी किस्म का सिस्टम है पाकिस्तान, वो नहीं समझेगा यार इमरान खान ये तो हुकूमत छोड़ के वापस आ गया, ये तो बहुत ही गलत किस्म का विजडम है। हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर सिस्टम नहीं डिलीवर करेगा तो सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। अब जेल भरो तहरीक की जो बात हो रही है, अब लोग इसको मजाक उड़ाएं, दुनिया में जेल भरो तहरीक पूरी दुनिया में चलती रही है, अब नहीं, पिछले कई सालों से, कई सदियों से चल रही है।
है, गांधी पे चली होगी, इवन की अपार्थाइड की तो तहरीक थी साउथ अफ्रीका में, वहां भी जेल भरो तहरीक, क्योंकि जिस सिस्टम में लोग रेजिस्ट करना चाहते हैं, जमहूरी सिस्टम में रेजिस्ट करना चाहते हैं, इससे ज्यादा पीसफुल किस्म का प्रोटेस्ट क्या होता है कि वो अपने घर से उठे और जेल में जाके गिरफ्तारी दे दे। और मैं एक चीज और बता रहा हूं बीबी, जो शख्स गोली से नहीं डरा, जो शख्स मौत से नहीं डरा, वो जेल से भी नहीं डरेगा। और ये जो समझते हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी से डर रहा है, अगर 4 गोली खाने के बावजूद भी आज भी वो उनको ललकार रहा है, आज भी उन लोगों को एक्सपोज कर रहा है, जो नाम जो बातें खान साहब ने आज से 3 महीने पहले की थी गोली लगने से पहले, वही बातें गोली लगने के बाद, इसको बहादुरी कहते हैं। सो गिरफ्तारियां देना, जेल जाना, खान साहब तो बड़ी दूर की बात है। यकीन जाने जिस वक्त से ये खबर आई है, मैं तो सोशल मीडिया देख रहा हूं, हमारा जो छोटा सा वर्कर आम सा जो किसी यूसी में काउंसिल लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी तैयार है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। और गिरफ्तारी देना आसान नहीं होता, ये सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए जो वाकई बिलीव करते हैं कि हमारी इस सैक्रिफाइस से, हमारी इस कुर्बानी की वजह से, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन माजरत के साथ, और नबासा मैंने हवाला भी दिया, और ये आपके बहुत सारे लोग जो 25 मई के लिए लॉन्ग मार्च के लिए जो एहतजाजी कॉल सड़कों पे अवाम को लेकर निकले थे, मुख्तलिफ लोग अपने अपने हलकों से, उनकी भी फुटेजेस मौजूद है हमारे पास। आपको नहीं लगता 25 मई को अवाम नहीं निकली थी तो जेल में जाना, जैसे आपने खुद कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम है? अच्छा बीबी, सारी बीबी, 2 कंपैरिजन करते हैं, एक 25 मई का कंपैरिजन कर लेते हैं और एक 26 नवंबर का कंपैरिजन करते हैं। 25 मई को पंजाब में हमारी हुकूमत मौजूद नहीं थी और 25 मई को इस्लामाबाद में वैसे ही हमारी हुकूमत मौजूद नहीं थी। तो इवन मुल्तान से जब मैंने निकलना था तो खानेवाल की जो मोटरवे थी वो टूल प्लाजा ही बंद कर दिया, पूरी मोटरवे मुल्तान से इस्लामाबाद बंद थी, जीटी रोड सारे रास्ते बंद थे, घरों पे छापे थे। तो ऐसा माहौल में तो यकीनन तहरीक नहीं चल सकती। जब वही लोग, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी 26 नवंबर को, और जब हम दोबारा जब उसके लिए मार्च के गए थे, कम से कम 60,000 बंदा जनूबी पंजाब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 रुपया खर्च नहीं किया उन 60,000 लोगों को खर्च करने। लोग अपने खर्चे पे इमरान खान की कॉल के ऊपर लब गए थे, पिंडी पहुंचे थे। सो ये तो कंपैरिजन अपनी जगह के ऊपर। अगर आप हॉस्टिडे के बात सुने, हम सिस्टम से तो लड़ सकते हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से नहीं लड़ सकते। अगर पुलिस आके यहाँ पे डंडे लेके बंदूकें उठा के घरों में आ जाए तो लोग करे होते हुए अगर अवाम नहीं निकल रहे थे तो वो किसी और की हुकूमत होते हुए जेल क्यों जाएंगे? यही तो, अच्छा देखिए, ये इसमें कंपैरिजन है। मैंने यहां से अपने दफ्तर से उठना है और मैंने मुल्तान की जेल में जाके अपनी गिरफ्तारी दे दी और जाके पहुंच जाना, ये क्या अलग इशू है। आप मुझे कहें कि यहां पे गवर्नमेंट हो किसी और की और वो यहां पे बाहर मोटर पे बंद कर दो, 600 किलोमीटर में वॉक तो नहीं कर सकता। सो कंपैरिजन है। पाकिस्तान में इमरान खान ने जिस किस्म की सियासत मुतारिफ कराई है, शायद उसका किसी जगह कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, इसीलिए वो बहुत इलॉजिकल लगेगी, बहुत विजडम के अगेंस्ट लगना शुरू हो जाएगी। बट वंस इट्स डन, फिर लोग कहेंगे यार इससे बेहतर शायद कोई सियासत ना होती। हम अपनी सियासत देखते हैं कि जिस जगह मार्च में हम खड़े थे, जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, आज उनके मुंह से वोट को इज्जत दो का नारे नहीं निकल रहा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि खान साहब जो हैं उनको पता है और वो रिवायती सियासत से हट के सियासत कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब, आपका एनालिसिस इस पे इतना कि जेल भरो तहरीक से इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल क्या होगा? 2 जगहों पे अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अब 33 सीटों पर जो हैं वो 1 दिन की तारीख आई है, 31 सीटों पर 1 दिन की ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आई है। अब खान साहब जेल भरो तहरीक से क्या अचीव कर लेंगे? जिस हुकूमत को वो बाहर फेंकना चाहते हैं, जो फौरी इलेक्शंस की वो तारीख चाहते हैं, क्या वो उनको मिल जाएगी? देखिए, किसी भी सियासी जमात के लिए या सियासतदान के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो जो सियासी डिस्कशन है वो उसका महवर रहे। आज हम इमरान खान के उस ऐलान के ऊपर ये प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं, अगले 1 हफ्ते तक इसी के ऊपर डिस्कशन होती रहेगी। आप पिछले 5, 6, 7 साल उठा के देख लें, इमरान खान सियासी बयानियां बना रहे हैं, जो वो बयानियां लेके चलते हैं उसी के ऊपर डिस्कशन होती है, उसी पे बात होती है, वही आपकी सियासत का महवर होता है। और दूसरी जो दीगर जमातें हैं वो उसका काउंटर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो उन्होंने यहीं पे अचीव कर ली कि वो सियासी बयानिए को डोमिनेट कर लें। दूसरी ये है कि क्या वो इससे हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई फौरी। जी वही ना, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं कि ऑल्दो कि अब ये जिस तरह एपीसी का आपने जिक्र किया कि जी एपीसी की बात हो रही है, देखिए वो हुकूमत जिसमें एमक्यूएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एएनपी है, जेयूआईएफ है, बीएनपी मैंगल है, पख्तूनख्वा मिली पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कितनी पार्टियां हैं,
ये सारी हुकूमत में बैठे और ये कह रहे हैं कि हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है और इमरान खान की जमात उसमें आएगी या नहीं आएगी। भाई ऑल पार्टीज की तो वैसी ही हुकूमत है। तो ये शो करता है कि ये सारी जमातें मिल के भी कहीं ना कहीं इनको इशू तो हो रहा है ना, चाहे मईशत हो, उसमें ये कहते हैं मिसाके मईशत हो जाए, खान साहब साथ बैठ जाएं, ये मसला हो गया है, अब इसमें भी वो आके बैठ जाएं, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं उसका सियासी वजन है, तो जिसकी वजह से इनको भी जरूरत महसूस होती है कि जब तक वो साथ नहीं बैठेंगे, यहां तक कि इसाक डार साहब ने कह दिया कि ये अपनी ऑपोजिशन में मुल्क को नीचे लेके जाएंगे। माजी में तो होता था हुकूमतें मुल्क को ऊपर नीचे लेके जाती थी, तो डोमिनेट तो वो कर रहे हैं और यही उनकी स्ट्रेटेजी है। बट ऑपोजिशन सही है। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव जो है वो खान साहब कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रद्द-ए-अमल आ रहा है या जवाबी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पे मजीद बात करूंगी, एक ब्रेक लेके से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद गनी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो अतर काज़मी साहब का तज्जिया था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ और सिर्फ खान साहब ड्राइव कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से तो महज रद्द-ए-अमल आता है। अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इस पे भी बार बार आपको यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि आप लोग एक तरफ गिरफ्तारियां करते हैं और फिर हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी बुलाते हैं। बल्कि कल ही मेरे प्रोग्राम में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो पीडीएम की ही हुकूमत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएं। सो ये एपीसी के लिए, जब आपकी वैसे ही 11-12 जमातें इकट्ठी बैठी हुई हैं, तो ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आती तो क्या मसला है? उनको इतना क्यों आप नागुज़ीर समझ रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए? लेकिन पहली तो बात यह है सादिया कि जब ये नेशनल क्राइसिस होते हैं किसी भी तरह के हों, तो चाहे वो मुआशी हों या कौमी सलामती के कुछ इशूज हों, उसमें ये ज़रूरत होती है इस बात की कि तमाम कौमी जमातें और कौमी लीडरशिप एक पेज पर हों और उनको एक मुत्तफ़िका लाएमल बनाएं और उस पॉलिसी पर अमल करें ताकि पूरी कौम की नुमाइंदगी हो। पीटीआई से हमारे लाख इख्तलाफ हो, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी लोगों में बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है, अहमियत नहीं है, लोग इनके फॉलोअर नहीं है और ये इलेक्शन होगा तो जीतेंगे नहीं। बहरहाल जितना ये कहते हैं उतना नहीं, लेकिन बहरहाल इनकी कोई ना कोई हैसियत अहमियत तो उनके अंदर है, इनके फॉलोइंग है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए इस वक्त जो भी इस किस्म का इज्तिमा होगा, कोई मीटिंग होगी, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें कोशिश ये की जाएगी कि चूंकि इमरान खान ही इस वक्त सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं कि वो मईशत को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उस किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम आ ही ना सके और पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंच सकता है वो पहुंचे। इस वक्त इस चीज़ पर वो काम कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है जिससे इस मुल्क में जो दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी वो उसमें मजीद कोई तेज़ी आती है, कुछ वाक़यात, पेशावर का वाक़या बहुत संगीन वाक़या है या और वाक़यात किस्म के होते हैं, तो इस बात की ज़रूरत है कि जो कौमी लीडर्स हैं वो अपने जो इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, वो एक तरफ रख के जो मुल्क के इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए साथ बैठते हैं। लेकिन इमरान खान को अगर आप गौर करें, इनकी जो पिछली पॉलिसीज रही हैं, जो इनकी सियासत रही है, तो इनकी तरजीह ये है कि किसी न किसी तरह मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर वो आदमी ये कहे कि अगर मुझे आपने दोबारा हुकूमत में नहीं बिठाया और ये हुकूमत आ गई तो खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इस मुल्क की फौज तबाह हो जाएगी, इदारों के ऊपर वो अटैक करता है, बार बार ऐसी चीजें करता है जो शायद इस मुल्क का कोई और लीडर नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के साथ इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने माजी ने जो कुछ किया है, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने रद्द-ए-अमल के तौर पर वो चीजें की जो इमरान खान कर रहा है। इनके साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ हुकूमत से निकले, और वो भी इसलिए कि गलत तरीके से, गैर आईनी तरीके से उनको सपोर्ट की जा रही थी। वो सपोर्ट विड्रॉ हो गई, उन्होंने कहा जी हम जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं और हम किसी तरह से सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनको नाराज हो गए कि जी क्यों मेरा मदद नहीं करते हैं, क्यों आप ऑपोजिशन को अंदर नहीं करते हैं, क्यों उनके जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद उसको नाकाम नहीं बनाते, इस बात पर वो चले गए। अब फर्क सिर्फ इतना है कि जो सियासी लड़ाई होती है उसमें बिल्कुल इमरान खान का राइट है कि वो लड़े, जिस अंदाज में या आर्गुमेंट एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। सईद गनी साहब, आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली जो मुल्क के मईशत के हालात इस वक्त अबतर होते चले जा रहे हैं, आवाम की जिंदगी जो है वो अबतर होती चली जा रही है, तो उनका नैरेटिव ये तकवीत पकड़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ? सादिया, जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती है उसको करना शायद बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब डिस्ट्रक्टिव होती है उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, रोजाना बेकायदा बयान उल्टा सीधा गाड़ दे, बस काम हो जाता है।
वो काम उतर जाता है। वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना होता है वो आप दे देते हैं, जो आपकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो मैसेज देना होता है आप दे देते हैं, जो मईशत को नुकसान वो पहुंच जाता है। और खान साहब ये काम रोजाना कर रहे हैं। अब अगर एक आदमी जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, या अगर ये दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने उनको साथ नहीं बिठाया, और इमरान खान फिर अगर आप मुझे नहीं सुना, आप खुद कह रही है कि कल वो किसी ने कह दिया कि जी ये हुकूमत ने करवाई है दहशतगर्दी। अब पीपल्स पार्टी की ऊपर जी, कल मेरे प्रोग्राम में मैं नाम बता देती हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये दहशतगर्दी के पीछे खुद पीडीएम है, खुद हुकूमत मुलव्वस है इसके अंदर। अब अगर इस किस्म की अप्रोच और सोच, मुझे नहीं पता ये पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन है या किसी एक शख्स का है, लेकिन अगर ये सोच कहीं है पीटीआई के लोगों में, तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की सोच है कि जिसको आप छोड़ दें आजादी के साथ। आपको बैठ के उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज गलत कह रहे हैं आप। इससे आप इस मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करेंगे कौम के अंदर, जो इस वक्त बहुत खतरनाक है। मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी हो या मईशत हो, खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क को दोनों चीजों से नुकसान पहुंचता है, तो उसमें सिर्फ पीडीएम के, पीपल्स पार्टी के जो खैर ख्वाह वोटर हैं वो मुतासर नहीं होते हैं। जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई को वोट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के मुजाहरों में आते हैं, जलसों में आते हैं, जुलूसों में आते हैं, वो भी इसके शिकार होंगे। तो कोई ना कोई इंसान को जो है कोई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन आपने जो कहा कि पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब हैं, तो इसी बात पे खान साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से नाअहल कर दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। उनको इस बात का यकीन है कि ये आप लोगों की तरफ से उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। और अब्बास साहब ये बताइए कि जिस तरीके से भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है कल एपेक्स कमेटी में आप लोग नहीं गए, हालांकि वहां पे भी आपके 2 नुमाइंदों को बुलाया गया था। अब आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली एक नेशनल इशू है, जैसे अभी पहले भी सईद गनी साहब भी बात कर रहे थे, कि इसमें एटलीस्ट आपको अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए? कल कुछ खबरें बाहर आई कि शायद हम एक बार फिर से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की तरफ, जंग की तरफ जा रहे हैं। सो एक सब जमातों का इकट्ठा मौकफ आए तो उसमें थोड़ी सी मजीद जान पड़ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं जाती तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा गलत हो जाएगा? अच्छा, थोड़ा सा ना आप पीछे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि जब 2014 में जो उस वक्त पेशावर में अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, जिसके नतीजे में बच्चे वहां पे शहीद हुए एपीएस के वाले से, जब उस वक्त एपीसी बुलाई गई थी, जी। तो उस एपीसी पे हम गए थे। जब नवाज शरीफ ने पेशावर में उस वक्त उन्होंने एपीसी बुलाई थी, हम उसका पार्ट बने थे। एक जेन्युइन इशू था, उस वक्त हुकूमत बैठी थी, वो फेडरल गवर्नमेंट में थे, हमारी केपी की गवर्नमेंट जिस वक्त मौजूद थी, हम उसमें शामिल हुए थे, और उसके नतीजे में जो चीज टीओआर, जो एसओपीज बने थे, उसको हम फॉलो करते रहे। आप उसका कंपैरिजन इस पेशावर इंसिडेंट से करके दे ली। यानी इस वक्त एक सिटिंग गवर्नमेंट जो फेडरल इस्लामाबाद में बैठी है, उसकी अवाम में पजीराई नहीं है, उसका अवाम में मैंडेट मौजूद नहीं है, चाहे वो मॉरल मैंडेट हो या एथिकल मैंडेट, वो मौजूद नहीं। फैसले वो मुश्किल करना चाह रही है, ऑपरेशन का या कोई फैसला, उसको सिर्फ इस टोपी ड्रामे के नतीजे में सिर्फ अवाम में एक्सपोज कर ले, इमरान खान को यूज कर रहे हैं। भाई अगर आपने कोई मुश्किल फैसला करना, आप कर गुजरिए। आपने इतने सारे मुश्किल फैसले कर लिए, आपने इमरान खान गिरफ्तारी के लिए भी शुरू कर दिया, आपने उसको नाअहल करवाने के लिए भी, आपने उनके लीडरों को गिरफ्तार भी कर लिया, आप जगह जगह छापे भी, हर वो काम आपने करके ये भी कर गुजरे। क्या फर्क पड़ता है? असल इशू ये मसला इमरान खान नहीं है, मसला इनके लिए अवाम का मसला है। अवाम में जाना इनका बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में कुछ भी कर ले, वो कहते हैं ना चमड़ी जाती है तो जाए, दमड़ी ना जाए। यानी कि आप बाय इलेक्शन भी करवा लें, आप लोगों के इस्तीफे भी एक्सेप्ट करें, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मतलब अगले 5 साल हुकूमत से बाहर होना। इस 8 महीने को यहां हुकूमत में रहने के लिए ये कुछ भी कर गुजरेंगे। एपीसी सिवाय टोपी ड्रामे के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आप वाकई इखलाकी तौर पर समझते हैं कि इमरान खान एक ताकत है, एक अवामी ताकत रखता है, उनकी राय को लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो जो आपने पिछले 8-10 महीने में उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ और उनसे बढ़ के अवाम के साथ किया है, उसका तो कोई एहतसाब होगा। ये तो नहीं हो सकता वन फाइन डे कि शहबाज शरीफ सूट पहन के आए, जी एपीसी बुलाइए, आ जाए खान साहब जरा आ जाए, और ये जो आपको गोली लगी है तो रूटीन का इशू, इसको बाद, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक कंजीनियल एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो कि ओवरनाइट क्रिएट नहीं हो सकता। उसके नतीजे में कोई ना कोई आपकी तरफ से भी गुडविल, कोई इंटेंशन तो नजर आए ना। चलिए, आप कहते हैं कि ऑब्वियसली ये दोनों तरफ के रवैये, दो तरफ की कार्रवाइयां नहीं चल सकती कि वहां मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं और फिर आप दावतें भी दें। बट मेरा आपसे एक सवाल है
कि ये वो लोग हैं, ये सियासी लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ठीक है आपके पॉलिटिकली इनके साथ इख्तलाफात हैं, नजरियाती इख्तलाफात भी हो सकते हैं, इनको आपने चोर डाकू लुटेरे कहा, इनसे आपने हाथ नहीं मिलाने, लेकिन खान साहब वो अफगानिस्तान के हजारों लोगों को यहां सेटल करने की बात करते थे, तो ये तो फिर आपके पाकिस्तानी भाई हैं, इनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते? वो अस्करियत पसंद थे, उनमें मेजोरिटी जिनकी सेटलमेंट की बातें होती थी। देखिए बात सुने, वो आप इससे उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता था। जब जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी जो सेटलमेंट की बात हो रही थी या रीसेटलमेंट की बात हो रही थी कि जो लोग अफगानिस्तान ऑपरेशन के नतीजे में अफगानिस्तान चले गए थे उन्होंने वापस आके रीसेटल होना था आपके बॉर्डर एरियाज में। हमारा पॉइंट ये था कि आप उनको एंगेज करें, उनके माहिदीन से बात करें, पीसफुल सेटलमेंट की बात हो, और वो यहां पे बॉर्डर के ऊपर आपके रहना। 2700 किलोमीटर का जो ड्यूरेंट लाइन है वो ऑफकोर्स आपकी फौज तो नहीं उसको संभाल सकती ना, तो उसके लिए लोकल ये बेहतर था कि आप वहां पे लोगों को वहां पे रीसेटल करें, वो आपका बॉर्डर की हिफाजत भी करेंगे और अपने माश और अपनी जिंदगी भी गुजारेंगे। ये एक अलग पॉइंट है। इस वक्त जो सेटिंग गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज और है, देयर इज नो कंपैरिजन उन सेटलमेंट के साथ इन लोगों के साथ। आप ये देखें बीबी के 10 महीने में पाकिस्तान 10-11 अप्रैल से आज जिस जगह पे पहुंच चुका है, बहुत सारे लोग इतना बड़ा नुकसान कोई भी नहीं कर सकता। मुल्क में हमले किए हैं, जिन्होंने मासूम जानें मारी हैं, बच्चे शहीद किए हैं, आपकी खवातीन शहीद किए हैं, नमाजियों को शहीद किया, उनको सेटलमेंट उनकी हो सकती है, इनसे बात नहीं हो सकती। आप अच्छा इशू ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से लोग हैं। कुछ सारे के सारे तो जो लोग हैं वो सारे दहशतगर्द तो नहीं हो सकते। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि यकीनन अमन चाहते थे, जो रोजी रोटी के लिए शायद उस वक्त जो वहां पे जो मामला चल रहे थे ऑपरेशन में, वो शायद वहां पे उस वक्त मजबूरी के तहत गए थे। आप सबको एक ही जगह पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। द पॉइंट रिमेन्स, वो कंपेरिजन इन लोगों के साथ नहीं हो सकता। यकीन जानिए बहुत बड़ा जो एक नुकसान है ना पाकिस्तान को, इन 10 महीनों में अगले 10 साल में भी कवर नहीं हो सकता। आज मैं हैरान ये था, आपको सिर्फ इतना बता दूं, 3.5 अरब का मैं देख रहा था हमारे टोटल रिजर्व $3.5 अरब के। इस पे कोई बात नहीं करेगा आज कि $3.5 अरब के साथ एक महीने का इंपोर्ट कवर नहीं पूरा हो सकता। जो पाकिस्तान एक महीना इस वक्त इंपोर्ट बिल नहीं कवर कर पा रहा, उससे IMF क्या बात करेगी? आपके $2 अरब आपको IMF से मिल भी जाए, आपके इस वक्त कराची में जो सामान पड़ा है उसकी पेमेंट $2.25 अरब की। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं इस पे आ जाती हूं, लेकिन बात करता हूं तो मुझे कहेंगे गद्दार है जी, मेरी स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा जी। जहां से ठीक है, चलें आपका पॉइंट आ गया कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना, कंपैरिजन दो सिचुएशंस का मत करें। अदर काजमी साहब, ये ऑब्वियसली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, दहशतगर्दी के बाद ये बुलाई जा रही है। हम ये सुन रहे हैं खबरें कि शायद एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ हम जाएं दोबारा से। रद्दुल फसाद देखा है, ज़रबे अज़ब हमने देखा है, लेकिन उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भी आती, ये डिसीजन हो जाता है और हालात ऐसे हैं। गवर्नर KPK का बयान आप पहले ही सुन चुके हैं। आपको लगता है कि इन दो सूबों के अंदर वाकई इंतखाबात ताखीर की तरफ जा रहे हैं? और साथ ही साथ ये जो 33 और 31 नशस्तों पर 16 मार्च को और 19 मार्च को इंतखाबात हैं रिस्पेक्टिवली, ये टाइम पे हो जाएंगे या ये भी ताखीर का शिकार होंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ऑब्वियसली सियासी पार्टियां अपना अपना मौकिफ लेती हैं। सम टाइम मौकिफ जो है वो एक्सट्रीम भी होता है, लेकिन बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को याद करवाते चले, ये जितनी भी पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो या कोई और मोअज़्ज़िज़ जमात के लीडरान हो जो हुकूमत में शामिल है, कोई दहशतगर्दी में मुलविस है ना कोई मुल्क का गद्दार है। हाँ, इनके फैसलों पे हमें इतराज हो सकता है, इनके फैसलों से मुल्क को नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये अपने लोगों को मारने में या मुल्क में दहशतगर्दी करने में मुलविस हैं, इसलिए कि हर जमात ने कुछ ना कुछ वोट लिया हुआ है। अगर यही लोग दहशतगर्द हैं तो फिर मुल्क में रह क्या जाता है? तो ये मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जो लोगों की सेटलमेंट का भी जिक्र हुआ, देखें दहशतगर्दों से दुनिया भर में बात होती रही है। आपको IRA की मिसाल आपके सामने है, नॉर्दर्न आयरलैंड में जो हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, लोगों से बातचीत करके उनको लाया गया, लेकिन वो एक पीस ऑफ लैंड था। देखिए, नजरियात के ऊपर जो मुज़ाकरात है ना, वो तारीख में कभी भी कामयाब नहीं हुए। एक बंदा जो है, जो आपको मुझको 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है, मस्जिद में हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, पुलिस वालों को, उनसे आप मुज़ाकरात करके कितना कुछ अचीव कर लेंगे, ये जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हुकूमतों के पास मुझसे और आपसे ज्यादा होती है, तो उनकी अपनी इश्यूज होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इस वजह से बहुत कुछ करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। अब लेकिन ये एक्सपेक्ट करना भी कि जी आज एक दहशतगर्द है, जैसे आपने कहा कि उसने आपके मासूम पाकिस्तानियों को मारा है, कल को जी वो इतना नादिम हो जाता है, माफिया मांगता है, वो कहता है आप मुझे रिहा कर दें, मेरा जुर्म माफ कर दें, कल को आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस जाके वो बंदूक नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठाएगा?
बिल्कुल एग्जैक्टली वही ना, मैंने कहा नजरिए का और सोच का मसला है, और सोच और नजरिया चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तारीख बड़ी पड़ी है और मेरा पहले दिन से मौकिफ है कि खान साहब का जो तालिबान के हवाले से, जो टीटीपी के हवाले से मौकिफ है, वो कमजोर मौकिफ है। उस मौकिफ को मैं वो उस तरह कन्विंस, मैं तो कम से कम उससे कन्विंस नहीं हुआ। बाकी अगर कोई और कन्विंस होता है तो वो उसकी अपनी बात है। अच्छा, दूसरी बात जो इंतखाबात का अपीजमेंट का शायबा जो है वो ज्यादा नजर आता है। देखिए, अब अगेन मैंने ये कहा ना कि हर किसी की अपनी सियासी सोच होती है। अपीजमेंट तो हमने यहां तक देखी ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा पंजाब में कि तालिबान यहां पे हमले ना करें जब वो वजीर आला थे, क्यों हमारी और आपकी सोच एक है। ये भी आपको याद होगा। तो अपीजमेंट तो होती है, वो तो आप किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन सम टाइम एक जेन्युइन सोच भी होती है लोगों की, वो और उस सोच के अंदर कोई फर्क हो सकता है, उस सोच के अंदर नुक्स हो सकता है। तो मेरी नजर में उनसे बातचीत करके कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसकी एक ताजा मिसाल हमने देख ली। और दूसरी बात, इसमें सियासी जमातों का कितना अमल दखल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉलिसी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त की कितना था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी जहन में रखना चाहिए। अब जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, देखें आप अपनी सियासत, मैंने पहले भी अर्ज की थी, अभी आइन और हाँ जी मुकम्मल कीजिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी मैं जल्दी से कर देता हूं कि सियासत आपने आइन और कानून के मुताबिक करनी होती है। खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी, आइन में लिखा हुआ है कि जी 90 दिन में इंतखाबात करवाने। अगर दूसरा फ्रीक कहता है जी जाए, मैं नहीं करवाता, अगर वो इस नहज पे पहुंच जाए तो फिर तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन की हालत है, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली के हलकों के ऊपर तो आपने शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन सूबाई इलेक्शंस करवाने के लिए आप तैयार नहीं है। तो लगता है इस तरह के मैं यही पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल कि 33 नशिस्तें और 31 नशिस्तों का आप कह रहे हैं। इनफैक्ट कहीं से ये भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात हैं 33 और 31 नशिस्तों के, इसके लिए आपको 20 अरब दरकार हैं। आई डोंट नो अब ये सही फिगर है या नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट जरूर हुआ है। इसको भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये हुकूमत किस तरीके से वो पैसा जो इलेक्शन कमीशन को देगी जो उनको ज़िमनी इंतखाबात के लिए चाहिए। एक तरफ सूबाई असम्बलियां टूटी हैं, वहां पर आपने निगरान सेटअप ने, गवर्नर ने तारीखें देनी है, वहां से तारीख आ नहीं रही है। इस पर जरा मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंतखाबात में ताखीर के हवाले से जो अफवाहें हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में, उस पर बात कर रहे थे। ऑब्वियसली सईद गनी साहब देखें, जो गवर्नर केपीके की तरफ से बयान आया है, आपके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उनकी जगह नहीं बनती थी, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था कि देखेंगे, इदारे फैसला करेंगे, एजेंसीज फैसला करेंगी। लेकिन ऑब्वियसली अब दहशतगर्दी के इस सानहे के बाद शायद कुछ लोगों की चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अभी ओन अब्बास साहब भी बात कर रहे थे कि हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया है, मईशत संभल नहीं रही है, मुल्क के हालात इनसे संभल नहीं रहे हैं, दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है, इसलिए इंतखाबात की तरफ जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि अवाम वोट ही नहीं देगी, कारकर्दगी जीरो है? देखें, एक तो मैं गुजारिश आपसे कर दूं, मुझे नहीं पता अभी पार्टी का मेरा ऑफिशियल इस पे ओपिनियन कोई व्यू आया कि नहीं आया, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इंतखाबात आइन के मुताबिक जो तारीखें हैं, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक होने चाहिए। चाहे वो पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो। लेकिन एक चीज़ मैं याद कराता चलूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त अपोजिशन ये मुतालबा उनसे कर रही थी कि आप इंतखाबात का ऐलान कीजिए। मैं तफसील में नहीं जाता वजूहात क्या थी। उन्होंने कहा कि ना तो मैं इंतखाबात एक दिन पहले कराऊंगा और ना एक दिन बाद कराऊंगा। इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे और इंशाल्लाह ताला मैं 28 के लिए फिर वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, उस वक्त दिन जीत कर आ जाएंगे। तो ये तो अदम एतमाद आ गई, वो फारिग हो गए। उसके बाद उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इलेक्शन आप कराइए। तो जब इनके हाथ में इख्तियार था, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जो भी इक़दाम उन्होंने उठाए, उन्होंने इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए उठाए। मुझे एक बात समझ नहीं आई, सेनेटर साहब अभी कह रहे थे कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। देखिए, मैंडेट ये नहीं होता कि पीटीआई आपको मान ले कि आप हुकूमत में है तो मैंडेट है, वरना नहीं है। पीटीआई की जो हुकूमत थी वो भी एक कोलिशन हुकूमत थी, उनके साथ भी इत्तेहादी शामिल थे। उन इत्तेहादियों ने इनका साथ छोड़ा, इनकी अक्सरियत चली गई, वो इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत के साथ आ गए, हमारी अक्सरियत बन गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस हुकूमत के पास बिल्कुल मैंडेट है
और वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। बाकी इनका डिमांड करना है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, इनके पास जो जो इख्तियार में था, इन्होंने असेंबली छोड़ दी, बाकी असेंबलियां तोड़ दी, वो ये कर सकते हैं और इन इंतखाबात को वक्त पर होना चाहिए। जहां तक IMF की बात है, उन्होंने कहा $3 अरब जो है सिर्फ वो रह गया है। देखिए, इसका आगाज PTI की हुकूमत के आखिरी जो चंद महीने थे उस वक्त हो चुका था। PTI ने खुद IMF के साथ एक मुआहदा किया था, बड़ी सख्त शराइत के ऊपर मुआहदा किया था, और शौकत तरीन साहब के, इमरान खान साहब के कुछ वीडियो क्लिप्स आपके पास होंगे, चला दीजिए। अगर आज वो चलाएंगे तो आपको लगेगा कि वो मौजूदा हुकूमत के तमाम इकदाम को डिफेंड कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हो, या IMF के पास जो सख्त शराइत पे उन्होंने मुआहदा किया तो उस पर हो। इमरान खान ने जानबूझकर, मैं ये समझता हूँ कि ये अतर साहब कह रहे थे कि जी मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो इकदाम खान साहब ने किए हैं ना, वो मुल्क दुश्मनी से कम नहीं है। इन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसको खुद ब खुद उसको खराब किया, तोड़ा, वायलेट किया, ताकि IMF का मुआहदा खत्म हो जाए और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव बढ़ जाए। उन्होंने ये जानबूझ के किया और उसके असरात हैं जो आज तक ये कौम भुगत रही है, और उसका सिलसिला शायद मुझे नहीं पता और कितना असर भुगतना पड़ेगा। तो इस मुल्क की मईशत की जो बर्बादी है उसका जिम्मेदार इमरान खान और उसकी हुकूमत है। हाँ। हम तो वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है कि जो पॉलिटिकल प्राइस हम पे करनी पड़ेगी, जाहिर है मुश्किल तैयार है। और जवाब ले लूं ऑन अब्बास साहब से। जी ऑन अब्बास साहब फरमाइए। मैं एक छोटी सी बात करूं, मैंने जो मैंडेट की बात की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, एथिकल मैंडेट, इखलाकी जवाज की बात की थी कि जिस तरीके से 11 जमातें चोर दरवाजे से हुकूमत में आई थी और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फारिग किया था। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इनके पास मौजूद है, जिसके इख्तियार के तहत हमने फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को खान साहब ने रात को जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने वो रूलिंग दी, हमने असेंबली तोड़ दी, लेकिन जाके सुप्रीम कोर्ट में रिवर्स हो गया और असेंबली ना टूटी। उसी आइन के तहत इस वक्त ये मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास भी कि इलेक्शन 90 दिन में करा दे। लेकिन आप देखें ना, आप इलेक्शन कमीशन की सिर्फ गुजारिशात पहले चेक कर लें कि आज जुलाई में जो इलेक्शन होना था पंजाब में, वो तो उन्होंने टाइम पे किसी तरीके से करा दे। जो 9 सीटों पर इलेक्शन कराया था, जो पहला ज़िमनी इंतखाब था, वो सितंबर से डिले कर दिया और रीजन कह दी कि सैलाब आ गया। अब मुल्तान का बाई इलेक्शन 1 महीने के लिए डिले कर दिया। मुल्तान में पूरे साल में बारिशें कोई नहीं होती, सैलाब तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ सैलाब का बहाना करके अब इस वक्त 90 दिन में इंतखाब करा दें। गवर्नर KP आगे कहना शुरू कर देता है जी देखते हैं कि जी क्या, यानी कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान में जो इंतखाब होने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं होंगे, उस वक्त मामला किसी और वजह से होंगे। मैं एक मिसाल और देता हूं। आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हादसा हुए जिसके नतीजे में 100 लोग शहीद हो गए। कोहाट में एक कश्ती उलट गई, चिश्तिया में एक एक्सीडेंट हो गया, कहीं हो गया 100। अब इलेक्शन कमीशन कही जी पाकिस्तान में क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा बहुत माजरत के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया जा रहा है टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतर काज़मी साहब और सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।